हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं कंचन और आज मैं अपनी स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ। किस तरह से मैंने पढ़ाई की और कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, कौन से प्रैक्टिस सेट मैंने लगाया है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। और 2213 पदों के लिए जिन्होंने वैकेंसी भरी है वो मेरे स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी जर्नी शुरू होती है 2019 में, जब मैं अरवल ज़िला अपने घर से जब मैं पटना जाती हूँ। मैं पटना गई थी सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए भार्गव आईएएस में, और मेरी क्लासेस वहाँ चल रही थी। इसी बीच जब बिहार एसआई का फॉर्म आता है तो मैंने फ़िल तो किया, बट मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि इसका कारण यह था कि मैं फ़िज़िकली ज़्यादा फिट नहीं थी। तो मुझे लगा कि फ़िज़िकल पता ना मेरे से हो पाएगा या नहीं। तो फिल करने के बाद जब मैंने पीटी दिया, पीटी के लिए मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वो मेरे क्लास के जो नोट्स थे वही, जिसमें जो ज्योग्राफ़ी था, हिस्ट्री हो गया और पॉलिटी, ये सारी चीज़ें की पढ़ाई हो चुकी थी। तो मैंने अपने नोट्स से ही पढ़ा। और करेंट अफेयर्स की बात करूँ तो वो मैंने न्यूज़पेपर में डेली पढ़ रही थी। तो न्यूज़पेपर हो गया, और स्टडी आईक्यू करके जो चैनल है, मैंने उसी से करंट अफेयर्स की तैयारी की। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनाई। और जब मेरा पीटी हो गया तो मैंने मेंस के लिए काफ़ी ध्यान दिया था, क्योंकि पीटी जब हो गया तो मैं सोच रही थी कि मेंस के लिए मैं मेंस से बाहर नहीं होना चाहती थी। तो मेंस के लिए मैंने काफ़ी पढ़ाई की, काफ़ी घंटे मैंने पढ़ाई किया, बिल्कुल दम फुल्ली डेडिकेट होकर मैंने पढ़ाई की थी। और उस समय क्या हुआ था कि जब लॉकडाउन हो गया तो घर आना हुआ। तो घर आने के बाद पढ़ाई तो चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस भी मेरी चल रही थी। तो उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने इग्नू से एमए किया है। तो उसमें एक मेरी दोस्त हुई, वो अदर स्टेट की हैं। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप का भी पीटी हो चुका है, मेंस की तैयारी क्या कर रही, कैसे कर रही हैं। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं भी नॉर्मली कर रही हूँ, आप कैसे कर रही हैं। तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना हम लोग ग्रुपिंग में पढ़ाई करें। और उनकी एक और दोस्त थी, तो बोली कि हम लोग तीनों मिलकर ग्रुप में करते हैं पढ़ाई। तो और आपको मैं बता दूं कि हम लोग तीनों का फाइनली रूप से सिलेक्शन हो चुका है। और अगर जब मैं राजगीर जाऊंगी तो उन लोगों से मैं मुखातिब आप लोगों को कराऊंगी, और आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगा। तो इस तरह से इसकी शुरू होती है ग्रुपिंग से। मैंने कभी ग्रुपिंग किया नहीं था, तो मैंने बोला कि ठीक है, करते हैं। तो शुरुआती मैंने आधा 1 घंटे ग्रुपिंग किया, और हम लोग 3 लोग थे। तो धीरे धीरे करते करते जब देखी कि 1 सप्ताह के बाद जब मैंने खुद को आकलन किया कि क्या मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था, काफ़ी चीज़ें मुझे याद हो रही थी। ग्रुपिंग में क्या होता है कि अगर कोई आपको दिया जाता है कि कोई टारगेट है, चलो आपको याद करना है, फिर उसके बाद जो चीज़ें आपको पूछे जाएंगी, अगर आप कम बता पाते हैं तो आपको खुद ही थोड़ा सा ख़राब लगेगा कि अरे मैंने कम पढ़ाई किया है, अगले दिन से मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँगी, ऐसा हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने 10th के एग्ज़ाम में भी मैंने सुबह कभी भी उठकर नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे से कभी हुआ ही नहीं है कि मैं 4 बजे या 3 बजे उठकर खुद से मैं पढ़ाई कर लूं। बट मैंने मेंस के लिए मैंने सुबह में उठा, 4 बजे मैं उठती थी, कभी 3 बजे ही। और उस समय कॉल लगा दिया जाता था, हम लोग तीनों कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वॉइस कॉल से तीनों जो हम लोग क्या करते थे कि आज जैसे हम लोगों ने रखा कि चलो 4 या 5 पेज लूसेंट का पढ़ना है, साइंस का स्पीडी का जो हो गया वो 2 पेजेस पढ़ने हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने याद कर लिया। उसके बाद देन हम लोग कॉल लगा देते थे कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, और एक दूसरे से हम लोग क्वेश्चन पूछते थे। अगर किसी को जो चीज़ें नहीं आती थी, जैसे मान लिया क्वेश्चन मेरे से पूछा गया और मैंने नहीं बताया, तो कुछ देर के बाद वो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया जाता था। और यही कारण था कि बहुत सारे जितने भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को याद हो जाता था। जो चीज़ें नहीं आती थी हम लोग हाथ पर लिख लेते थे, उसको बार बार देखते रहते थे। ये सारी चीज़ें करके हम लोग अपनी पढ़ाई जारी रख रहे थे। और ये हुआ कि मैंने जून तक मैं यहीं रह रही थी घर पर। तो अपने काम जो है वो सारे, लड़कियों को पता ही है घर के काम भी करने होते हैं, वो सब करने के बाद जो टाइम मिलता था हम लोगों ने किया। उसके बाद मैं जुलाई में मैं पटना चली गई थी। मेरे क्लास नहीं खुले थे, लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लास तो थी, बट नहीं खुलने के बाद भी मैं सोची थी कि वहाँ मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाऊँगी, ज़्यादा मुझे टाइम मिल पाएगा। तो वहाँ पटना जाने के बाद
बाद मुझे ज़्यादा समय मिल पा रहा था। और मैं बताऊँ लगभग 6 या 7 घंटे मोबाइल पर हम लोग डिस्कशन करते रहते थे। टाइम फिक्स हो गया था, जैसे 4 बजे उठकर 4 से 6 बजे डिस्कशन कर लिए, फिर 6 से 10 बजे तक कुछ अदर काम करने के बाद जो टॉपिक हम लोगों को मिला है वो चीज़ें याद कर लिए। फिर उसके बाद 10 से 12 फिर रेस्ट हो गया, या फिर कुछ और, फिर 3 से लेकर 6 बजे तक इस तरह से करके हम लोगों ने पढ़ाई जारी रखी। और इसमें हम लोग 3 चीज़ लेकर चल रहे थे। एक तो हो गया स्पीडी साइंस का, और लूसेंट हो गया, और एक नोट्स मेरा हो गया। वो सारी चीज़ें लेकर चल रही थी। जो चीज़ें उसमें नहीं था मैंने नोट्स का सहारा लिया। तो ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ाई, हम लोग तीनों वैसे ही पढ़ते थे। कभी कभी तो मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, लेकिन मैं ये कहूँ कि एक तो लॉकडाउन का और दूसरा मोबाइल का बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सदुपयोग किया। मतलब इतना कि लगता था कि इतना फ़ायदा हम लोगों ने उठाया है कि हो सकता है बाकी लोगों ने हो सकता है ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाए होंगे। सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। मेरी जो स्ट्रैटेजी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये चीज़ें किए। कहना चाहूँगी कि 2 तरह के हैं। जैसे एक है कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सारा कुछ खुद से पढ़ रहे हैं बिना डिस्कशन के, और इसमें आप कंफर्ट हैं, तो आप यही करते रहिए। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि अगर आपको अच्छे दोस्त मिल रहे हैं जो उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको एक ये हो जाता है कि आप बंध जाते हैं कि नहीं मुझे पढ़ना ही है, और सामने वाला आपको डांटता भी है कि तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुमको तो आज पनिशमेंट मिलेगा, तुमको करना ही है। साथ में पढ़ाई करने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रुपिंग के बारे में मैंने सुना भी है कि बहुत सारे ग्रुप तो कर रहे हैं लेकिन फालतू की चीज़ें ज़्यादा बातें होती हैं। और मेन तो ये भी कहा जाता है कि जहाँ 2 लड़कियाँ हो गई तो वहाँ बहुत ज़्यादा बातें ही होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग 3 लड़कियाँ थीं, और तीनों हम लोग कभी भी फालतू की कोई भी चीज़ें हम लोगों ने कभी डिस्कस नहीं किया। हम लोग को जो टारगेट हम लोग एक दूसरे को जो देते थे, हम लोग वही डिस्कशन करते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपनाया। और जब तक एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले तक तो कुछ ऐसी हालत हो गई थी कि कभी कभी 2 बजे या 3 बजे रात को भी उठकर हम लोग बात करने लगते थे कि चलो इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो ऐसी मतलब आदत हो गई थी मोबाइल का, मतलब इस तरह से हो गया था कि चलो किसी भी वक्त कर लिए, कभी भी डिस्कशन कर लिए, ये सारी चीज़। और यही कारण था कि मेरी तैयारी इतनी अच्छी हो गई थी कि जब मेंस का एग्ज़ाम मुझे देना था, आरा ज़िला में मेरा सेंटर गया था, तो मैं क्या की थी कि मैं शूज़ अपने ख़रीद ली थी। और मैं वहाँ जब आई थी तो आने के टाइम में ही मैंने उसको लेकर साथ में आई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा मेंस का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और मैं फ़िज़िकल के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चैलेंज नहीं लेना चाहती थी। और जिस दिन मेरा एग्ज़ाम हुआ और मैंने अपने क्वेश्चन मिलाए, उसके बाद अगले दिन से ही मैंने रनिंग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेंस में मेरा होना ही है, तो फिज़िकल में भी मुझे रुकना नहीं है। मैं फ़िज़िकल के बारे में भी आपको बताऊंगी, फ़िलहाल मैं पीटी मेंस के बारे में बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। पढ़ाई मैंने बहुत अच्छे से किया था। तो यही मैं कहूँगी कि आप लोग भी इस तरह से पढ़ाई करें कि आपको भी बिलीव हो कि नहीं मेरा पीटी होना ही होना है। बिल्कुल होगा, अच्छे से तैयारी करेंगे तो पक्का होगा। और एक चीज़ तो ये है कि काफ़ी लोगों ने पूछा था कि पीटी के लिए क्या क्या करें, तो मैं आपको बोलूँगी कि करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी जो हो गया, स्पीडी और एडिटेरिया, ये दोनों चीज़ें आप लेकर चल सकते हैं। और एक नेक्स्ट एग्ज़ाम करके ऐप आता है, तो उस ऐप का आप सहायता इस चीज़ में ले सकते हैं कि उसमें एक क्विज़ भी आता है, तो आप क्विज़ सोल्व करने के लिए ले सकते हैं। जैसे आपने कुछ जैसे अगस्त का आपने याद किया करंट अफेयर्स, तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में जाकर उसमें अगस्त का क्वेश्चन देख लें, उसको उस क्विज को सॉल्व करें, आपको पता चलेगा कि आप कितनी चीज़ें आपको याद हो पा रही हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए तो ये हो गया। बाकी लूसेंट सब लोग कहते हैं, मैं भी कर रही हूँ, लूसेंट पढ़िए। लेकिन एक और चीज़ मैं घटना चक्र बोलूँगी कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो है वो आप घटना चक्र से पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन उसमें ज़्यादा आते हैं, और वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसके अलावा आपको गलत नहीं होगा हिस्ट्री का। और ख़ास करके मॉडर्न हिस्ट्री में बोलूँगी, वो पढ़ लीजिएगा। देन बाकी चीज़ें तो लूसेंट हैं ही, और वो सारी चीज़ें आप करते रहिए। और यही मैं कहूँगी, मैंने जो चीज़ें बताई आप यूट्यूब पे अगर आप देखोगे, आप लोगों ने देखा भी होगा,
सभी लोग आपको बता देंगे कि ये किताबें हैं, आप ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जो चीज़ें आपको बाधा पहुंचाती है। जैसे पता है आपको कि ये पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने हैं ये भी आपको पता है, लेकिन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बाधा पहुंचाती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप कितने घंटे फेसबुक, ट्विटर और उसको क्या बोलते हैं, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें पर आप कितने घंटे समय बर्बाद करते हैं? आप एक दिन अपना जोड़ लीजिएगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि हर कोई नहीं, मतलब अमूमन ज़्यादातर लोग 4 घंटे तो कर ही देते होंगे, 4 या 5 घंटे। आप ये सोच सकते, अगर आप भी यही कर रहे हैं तो 4-5 घंटे में आप कितने सारे आप क्वेश्चन याद कर लेंगे, कोई टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप अपने ऊपर देखिए कि आप क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जो आपको करना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये हो गई, फालतू की चीज़ें आप देख रहे हैं। मान लीजिए अगर आप यूट्यूब चला भी रहे हैं तो उस पर आप कुछ प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। अगर आप FB चला रहे हैं तो FB पे आप वही सारी चीज़ें न्यूज़ देख लीजिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी पढ़ाई से संबंधित हो वो चीज़ें कर लें। और एक ये मैं भी बताऊँगा कि आप रिलेटिव से अपने दूर रहिए। मैं जब घर से पटना जब मैं गई थी तो मैं कोई भी मेरे रिलेटिव्स के नंबर मेरे मोबाइल में आप नहीं देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है उन लोग से बात करने का मतलब आपको यही बोला जाएगा कि अब कब तक पढ़ना है, अब कब तक आपकी पढ़ाई होगी, शादी कर दी जाए। यही सारी चीज़ें रिलेटिव के माइंड में, यही सारी चीज़ें चलती हैं। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। सिर्फ लड़कियों का नहीं, लड़कों के बारे में भी ये होता है कि हाँ कब तक पढ़ना है, कहाँ तक गाड़ी पहुँची, यही सारी चीज़ें होती है। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। और दोस्त के बारे में भी मैं बोलूँगी, जो दोस्त आपको सपोर्ट करते हैं आपके पढ़ाई में, आपको मोटिवेट करते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। बाकी दोस्तों से दूर रहें, जो बाकी के जो फालतू की चीज़ें आपसे बात करते हैं उन दोस्तों से आप दूर रहिए। कुछ दिन तक आप दूरी बना कर रहिए। आपके पास मुश्किल से हो सकता है 1.5 या 2 महीने हैं, ये चीज़ें आप दूर रहिए। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो वही लोग जो आपको बोलते हैं कि मेरे से बात अभी नहीं हो रही है, बात नहीं करते हैं, बहुत ये है, बिहारी में बोले तो अगदी के पढ़ाई कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बोलेंगे। लेकिन बिलीव मी, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब आप बन जाएंगे कुछ, तो वही उन्हीं लोगों को आपके पास कॉल आएगा और बधाई देंगे, और दूसरे जगह यही बोलेंगे कि फलन लाल मेरा ये है, मेरा ये लगता है, वो लगता है। ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। तो ये कब मिलेगी? जब आप उनसे दूरी बना कर रखिएगा तभी मिलेगी। नहीं तो आप उनके हाँ में हाँ मिलाते रहिएगा, बातें फालतू की चीज़ें सुनते रहिएगा, तो आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा देखने को बिल्कुल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको बता दिया। और बाकी जो चीज़ें से आपको दूर रहना है, इस पे आप प्लीज़ एक बार सोच लीजिएगा, आप किन किन चीज़ों में आप टाइम अपने बर्बाद कर रहे हैं। उसके अलावा फिर आप जिस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आप कंफर्ट फील कर रहे हैं, उस तरह से पढ़ाई करें। कहने का मतलब यही है कि आप जो पढ़ना चाह रहे हैं, आप जिस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें। और एक और सॉरी, मैं भूल गई बताना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर आप देख लें, उसको सॉल्व कर लें। उसके बाद आप देखें कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, उसके अनुसार अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सही है। क्योंकि अभी एक्स्ट्रा तो कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं जा सकता है, जितना आप पढ़ रहे हैं उसी में आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैं प्रैक्टिस सेट के बारे में भी बताना चाहूँगी कि प्रैक्टिस सेट भी हम लोगों लगाया था, और इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते थे। और मैं अपने एक और बताना चाहूँगी कि मैं अपने भैया को बता रखी थी कि मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। अगर मैं गलती से कभी नहीं भी लगाऊँ तो आप हमको डांटिएगा ज़रूर और पनिशमेंट दीजिएगा मुझे। तो उन्होंने यही किया। कभी कभी मैं उनको फ़ोटो क्लिक करके उनको भेजती थी, जितने भी मार्क्स आते थे, जो भी गलत या सही होता था वो देखते थे। और कभी अगर मैं नहीं भी लगाई, उनको नहीं भेजी, तो कॉल आ जाता था और बोलते थे कि क्या कर रही हो तुम, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाई हो, पढ़ाई ठीक से नहीं कर रही हो। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रही थी और मैंने आपके साथ शेयर किया। और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है। और जो भी आपकी समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और यही कहना है कि आपको जो पढ़ना है आप प्लीज़ पढ़िए, आप कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो।
क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पढ़ाई से इतर करने लगते हैं तो पता चलता है कि समय भी ख़त्म हो गया और कुछ करने के लिए फिर एज भी नहीं बचा, या फिर ऐसे है कि फिर से मुझे वही मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे पढ़ाई करिए कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ऑल द बेस्ट।